बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? देख लो एक बार। बोर्ड का बताओ, बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? फिर चालू करते हैं क्लास। हाँ भाई, क्या है? यस तक दिख रहा है, चलो ठीक है। निशा का तो आज भी वही समस्या है। लीना और हिमांशी और अंबिका, तुम्हारा क्या सीन है भाई? तुम्हें दिखाई दे रहा है? शुभम को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोर्ड और आवाज दोनों के बारे में बताओ। आवाज साफ आ रही है या बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? फिर चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। अंबिका को तो दिख रहा है, शुभम को भी दिख रहा है। यस, वेरी गुड। पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। तनीषा को दिखाई दे रहा है, साउंड भी आ रहा है। चलो चालू करते हैं फिर क्लास। चलो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और उसका एक पार्ट अपन पढ़ रहे थे, वो अपन ने बीच में छोड़ दिया था। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो चलो एक सेकेंड, एक मिनट है ना। तो देखो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में अपन पढ़ने वाले थे, और मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि 3 मेरे पास मेन पॉइंट है जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, शुभम सही राय दे रहा है। निशा, फोन में ना रोटेशन चालू कर ले उसको, मतलब फोन को ऐसे रखेगी ना, अपन ऐसे देखते हैं तो बोर्ड अपने को, स्क्रीन पूरी नहीं आ पाती, अपने को ऐसे ऐसे कर लेना है इसको, है ना, तो अपने को पूरे दिखाई देगा। ओके, तो देखो 3 मेथड है मेरे पास में। तो फर्स्ट मेथड इज कटिंग। पहले ये समझो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? प्लांट के किसी पार्ट से, लीफ से, स्टेम से, रूट से, ब्रांच से, किसी भी प्लांट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से सिर्फ सीड को छोड़ देना है, ठीक है? प्लांट के किसी पार्ट से अगर अपन कोई नया प्लांट उगाते हैं आर्टिफिशियली, जैसे मतलब एक तो नेचुरल प्रोसेस पढ़ लिया था, जैसे ब्रायोफिलम में पढ़ा था ना, लीफ टूट के गिर जाती है, आलू वालू में पढ़ा था, उनमें ट्यूबर बन जाते हैं, स्वीट पोटैटो में पढ़ा था, वो अलग तरीके हैं, वो नेचुरल मेथड्स हैं, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स कुछ भी नहीं होते। यहाँ आप जो पढ़ने वाले हैं वो आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, ह्यूमंस जो करते हैं। जैसे अपन नर्सरी में जाते हैं, अपने बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, वो आर्टिफिशियली तैयार किए हैं, बहुत जल्दी रैपिड ग्रोथ करवाते हैं। भाई नेचुरली अगर बीज से हुआ है तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आर्टिफिशियली मेथड क्या है? बहुत इफेक्टिव है, शॉर्ट टाइम में बड़े सारे पेड़ तैयार करने के लिए ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो आज का मेथड अपन आर्टिफिशियली वाला पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर 3 बड़े बड़े मेथड मेरे पास में है। पहला मेथड मेरे पास में है कटिंग। कौन सा है? कटिंग, जिसको जहां नहीं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज मुझे आप सब बताएंगे, क्या मुझे आपकी आवाज सुनाई दे सकती है? क्योंकि अभी तुम मैसेज करते हो, तो क्या तुम वीडियो मोड, मतलब ऑडियो मोड पे भी आ सकते हो और वीडियो मोड पे भी? अच्छा, अंबिका बोल रही है कि आ सकते हैं। तो क्या आता है, वीडियो आता है कि ऑडियो आता है? दोनों आते हैं। चलो तो ओके, एक सेकंड, मैं शुभम से कनेक्ट होता हूं, देखें एक बार। शुभम किस नाम से फोन है बेटा? शुभम के नाम से ही है। चलो प्रोसेस बाद में संभालेंगे, बड़ा टिपिकल सा लग रहा है मुझे तो। अपना ज्ञानी आदमी कहाँ? दोनों आ सकते हैं, माइक ऑन कर ले सर। ओके, अगर मैं तुम्हारा माइक ऑन कर देता हूं तो मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ, है ना? यही कह रही है नहीं? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सभी को
अनम्यूट करना होगा, है ना। चलो बाद में देखते हैं, चलो फिर पढ़ाते हैं, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना तो वहीं पूछ लेना, बोर्ड वोर्ड नहीं दिखाई दे रहा हो ना, मैसेज वैसेज कर देना, तब तक तो मैं इसी से काम चला दूंगा। चलो देखो, तो अपन बात कर रहे थे क्या, कटिंग की। तो कटिंग अलग अलग तरीके की है, स्टेम और रूट कटिंग मेन है इसमें। इट्स ओके, बीच में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। दो मेथड है मेरे पास में। फर्स्ट है देखो स्टेम कटिंग। पहले ये समझो कटिंग होती क्या है। अगर आपने ना प्लांट की स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे कोई स्टेम वाला पार्ट है या रूट वाला पार्ट है, ठीक है, कोई ब्रांच थी, कोई ब्रांच थी, इसको काटा और इसको ला करके मिट्टी में लगा दिया, ठीक है, और थोड़े दिन बाद में इसमें से क्या निकल आए, लीव्स निकल आए। तो ये मेथड हमारा कटिंग कहलाता है, स्टेम की कटिंग करते हैं अपन। खासकर आपने देखा होगा घरों में अपन बात करते हैं कि गुलाब के तो बीज होते नहीं है, देखेंगे गुलाब के फूल के बीज किसी ने नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स के अपन क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। खासकर अंगूर, गुलाब, इनकी तो बहुत ज्यादा होती है। अंगूर की बेल को आप अगर किसी घर में लगी हुई और करनी हो ना, उसकी टहनी तोड़ के, अभी रेनी सीजन है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है एनवायरमेंट में, सोइल भी मॉइस्ट रहती है बहुत ज्यादा, तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लगा सकते हैं, तो उसमें स्टेम काट करके लगाते हैं, कुछ की रूट्स भी काट सकते हैं, कुछ में रूट्स के ऊपर बड निकल आती है ना, अपन देखते हैं जमीन के ऊपर, जैसे शीशम का पेड़ लगा हुआ है, पास में जाके उसमें से रूट में से नया आ गया, उसको काट के लगाएंगे तो वो भी लग जाएगा। तो अगर कटिंग की बात करें तो अपने को क्या करना है, एक प्लांट का कोई पार्ट काटना है, स्पेशली अपन बात कर रहे हैं स्टेम कटिंग की, और जो मैंने लिख दिया है। और दूसरा मेरे पास मेथड आएगा, वो कौन सा होगा, रूट कटिंग होगा। कौन सा होगा, रूट कटिंग। इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको, कौन सा है, हमारा रोज वाला एग्जांपल या अंगूर की बेल का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, किसी रूट का भी पार्ट काट सकते हैं, जैसे ये रूट है हमारी, अगर मैं इसका इतना सा पार्ट काट करके कहीं ट्रांसफर कर दूं सोइल में, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़े से दिन में क्या हो जाएगा, नया पार्ट निकल आएगा, ठीक है। ये दोनों मेथड कौन से एग्जांपल हो गए हमारे, कटिंग मेथड के हो गए, जिसमें अपने को रूट या स्टेम को काट लेना है और नया प्लांट लगा देना है। दूसरा है ग्राफ्टिंग। दूसरा मेरे पास में क्या आता है, सॉरी, इसमें दूसरा अपना लेयरिंग एक्सप्लेन कर रखा है। लेयरिंग बड़ा इजी चीज है और इंटरेस्टिंग भी है, समझना देखो इसको ना, ये वाला समझ में आ गया ना। चलो दूसरा देखते हैं अपन, लेयरिंग। ये मेथड तो हम पहले पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस थी ना उनके अंदर। दो मेथड अपने पास में एक्सप्लेन कर रखे अपने पास में, एक तो माउंट लेयरिंग दे रखी है और एक एयर लेयरिंग दे रखी है अपने को। बुक में जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो दो चीजों का दे रखा है, एक तो माउंट लेयरिंग है और एक रूट लेयरिंग है, वो गुट्टी वाली एग्जांपल है। तो माउंट लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे बोगनविलिया और ये बड़े पेड़ होते हैं ना, जैस्मिन, मोगरे की बेल देखिए ना, फ्लावर बेल आती है ना मोगरे वाली, उसको आपको अगर फैलाना है ना, तो उसका बहुत इजी सा तरीका है। जैसे ये बड़ा सा पेड़ होता है, इसका ऐसे टहनियां ऊपर आके ये रूट निकली हुई है ना, तो क्या करते हैं जो नर्सरी वाले या जो प्लांट प्रोपगेशन में बिजनेस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी एक टहनी को पकड़ के यहाँ से नीचे मिट्टी में दबाते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक टहनी ली, इसको मोड़ दिया, मान लो थोड़ी सी यहाँ से मोड़ी मैंने, ठीक है, और मैं इसको ऐसे दबा दिया। अलग अलग टाइप की होती है इसमें, सर्पेंटाइन, सिंगल सीड, डबल बॉन्ड। आपने सिर्फ आपने को डिटेल में नहीं जाना है, आपने तो सिर्फ अपर नॉलेज है, बाकी इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है। तो इसके अंदर अपने पास में सर्पेंटाइन वाली थेरेपी, उसमें क्या करते हैं, जैसे सोइल वाला हिस्सा था, यहाँ पे इसकी टहनी को मोड़ा और यहाँ पे इसकी मिट्टी में दबा देते हैं, ये इसकी थोड़ी सी लीफ बाहर निकलती है। थोड़ी देर में अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर है ना नीचे यहाँ पे जैसे नई रूट निकल आएंगी और ये अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। फिर इसको अपन यहाँ से अलग भी कर देना, तो ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन गया। अपने पास में क्या मिल गया, इंडिपेंडेंट प्लांट मिल गया अपने को। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, लेयरिंग का फर्स्ट मेथड है, लेयरिंग का फर्स्ट मेथड है, और इस तरह की लेयरिंग को बोलते हैं माउंट लेयरिंग। क्या बोलते हैं, माउंट लेयरिंग बोलते हैं, जिसमें एक प्लांट से अपन उसकी सिर्फ मिट्टी में उसकी एक टहनी दबा दें। याद रखना हमको एक हिस्सा पूरा मिट्टी में रखना है और थोड़ा सा ऊपर निकालते हुए रखना है। थोड़ी देर बाद में यहाँ से रूट निकल आएगी तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है, ठीक है। ये कौन सी हो गई हमारी, माउंट लेयरिंग हो गई। डायग्राम हटा देता हूँ, अच्छा डायग्राम से कर देखना अच्छे से, ये क्वेश्चन आया भी था हाफ ईयरली के एग्जाम में, आया था जो आरबीएससी बोर्ड का एग्जाम था हाफ ईयरली कि एयर लेयरिंग किसे कहते हैं। सेकंड तो ये तो हमारी फर्स्ट थी माउंट, ठीक है, इसकी, और इसकी सेकंड होती है हमारी कौन सी, एयर लेयरिंग। देखो माउंट का मतलब मिट्टी के टीले के अंदर दबा करके करना, और माउंट दूसरी जो लेयरिंग है वो कौन सी है, एयर में। इसे बोलते हैं गुट्टी लगाना। क्या बोलते हैं, गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं, ये देखो बड़ा पेड़ है,
कोई टहनियां है, ठीक है ना। इसके क्या करेंगे, इस टहनी को थोड़ा सा कट लगा करके इसके ऊपर कपड़ा बांध के मिट्टी बांध देंगे यहाँ पे। आगे समझ में। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, सोयल कट लगा करके हल्का सा और मिट्टी लगा दी है इसके ऊपर और कपड़ा बांध दिया इसके ऊपर। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अपन ने क्या किया है, सोइल प्लस क्लॉथ। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गीला रखने के लिए हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऐसे मटका लगा देते हैं, मटके से एक रस्सी लगा करके इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। इस मटके में से क्या होता रहेगा, लगातार पानी इसमें गिरता रहेगा। ओके, मॉइस्चर आ गया अपने पास में, ठीक है। यहां से थोड़े से दिन बाद में अपन क्या देखेंगे, इसमें इससे पानी की वजह से मॉइस्चर रहेगी यहाँ पे, थोड़े दिन में यहाँ पे क्या निकल आएंगे, रूट निकल आएंगे इस वाली जगह में। क्या निकल आएंगे, रूट निकल आएंगे। बाद में इसको यहाँ से स्टेम से अलग करवा अलग और इसको फाड़ करके अंदर अगर अलग जगह पे प्लांट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस मेथड से भी जल्दी से जल्दी बहुत सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं। मतलब एक मटके से जैसे एक यहाँ पे एक कपड़ा यहाँ लगा दिया, उधर पीछे वाले टैंक लगा दिया ऐसे, तो थोड़े से शॉर्ट पीरियड में अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा, एयर लेयरिंग हो गया। कौन सा हो गया, एयर लेयरिंग। अच्छा, ग्राफ्टिंग वर्ड कितने बच्चों ने सुन रखा है? अगर सुन रखा है तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या होता है। ये दोनों मेथड समझ में आ गए? किसी को नहीं आया है तो डाउट है तो पूछ लो, जब तक मैं ये ट्राई कर लेता हूं, ताकि तुम जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर सको। ऐसे तो गूंगों की तरह कब तक बैठे रहोगे मेरे साथ। खुशी अग्रवाल के नाम से कौन जुड़ा हुआ अपने साथ में? खुशी अग्रवाल के नाम से कौन है बेटा? सर अभी तो मेरा कनेक्ट हुआ है, हिमांशी। हाँ, नहीं, ये खुशी अग्रवाल के लिए है कौन, बता सकते हो आप? लीना जी बताएंगी। सर मैथ्स की है ये। तो मैथ्स की साइंस में क्या कर रही है भाई? बायो कैसे पढ़ रही है बच्ची? अच्छा, मतलब मैं सबकी वीडियो मोड भी ऑन कर सकता हूँ ना? हाँ सर। यूनिफॉर्म में हो ना सारे? नो सर। क्लास तो तुम्हें यूनिफॉर्म में लेनी चाहिए बेटा। क्लास में, वरना वापस स्पीकर बंद करने पड़ेगा। तुम्हें देखे हुए महीनों हो गए ना। सर मेरा कैमरा ऑन है लेकिन मैं बोलना नहीं, जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी कर लो और चालू करो। देखें किसी को कोई डाउट आए तुरंत पूछ ले, मैं पता चले मैं पूरा हटा दूं, बाद में बोलो सीता किसके पिताजी थे। लीना जी, आपने स्पीकर दोबारा बंद कर दिया क्या? मैं रिक्वेस्ट भेज के वही करता था। ये लो भाई, सबको भेज दिए। चलो, जितने भी बच्चे दिखने की पोजीशन में ना, वही दिखना, ठीक है ना। पता चले मैं एक दूसरी स्कूल की क्लास ली थी, वो 4 बच्चे मेरी क्लास में बनियान में बैठे थे। ऐसा कोई नहीं करेगा, है ना। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो कर लो, जिस मोड में हो उस मोड में बैठ लो। चलो, वीडियो किसी मोड किया नहीं है, मुझे लग नहीं रहा है। पायल, सबने स्पीकर भी बंद कर दिया, वेरी गुड। पायल जी का तो चालू है शायद स्पीकर। पायल, हिमांशी, चलो। कोई डाउट हो तो तुम डायरेक्ट पूछ लेना, इसलिए मैंने स्पीकर मोड ऑन किया तुम्हारा। 2 मेथड मैंने बताया, कटिंग में अपने को सिर्फ कटिंग काटनी है, ग्राफ्ट कर देनी है, रूट काटनी है और ग्राफ्ट कर देनी है, लगा देनी है डायरेक्ट। दूसरा है लेयरिंग मेथड। लेयरिंग में 2 बढ़ाए मैंने, माउंट में जिसमें अपन ने क्या करना है, मिट्टी के अंदर दबानी है, आपका काम हो गया। सेकंड एयर लेयरिंग है, जिसके अंदर हवा के अंदर
एरियल पार्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, रस्सी बांध देते हैं, इसकी वजह से बुट्टी मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरे मेथड की तरफ जा रहा हूं मैं, जिसे कहते हैं अपन क्या, ग्राफ्टिंग। नाम सुना हुआ है? यस सर। थर्ड है मेरे पास में अब ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग अलग अलग तरीके की होती है, वो सारी डिटेल में पढ़ा रखी है, सारे पढ़ लेते हैं। देखो ग्राफ्टिंग को समझने के लिए ना वो बेसिक नीड्स होती है। जैसे अपने को हर चीज की रेसिपी बनाने के कंटेंट्स होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं जिनको, वैसे ग्राफ्टिंग के लिए अपने पास हर प्लांट के दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो इनके जैसे आम के, नींबू के जो अच्छे हेल्दी प्लांट बनाने होते हैं ना, उसके लिए अपने को थोड़ा सा टाइम निकाल करके उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पहले प्रिपरेशन करते हैं उसकी। क्या करते हैं? पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिससे वो प्लांट इजीली तैयार हो जाए, इजीली ग्रो हो जाए। तो ग्राफ्टिंग मेथड इसी का नाम है। ग्राफ्टिंग में यही सीन होता है कि अपन क्या करते हैं, प्लांट के दो हिस्से काम में लेते हैं। इससे क्या हो सकती है, जेनेटिक प्योरिटी बना के रख सकते हो, हेल्दी प्लांट ले सकते हो, जल्दी फ्रूट आने के लिए। जैसे अगर तुम में से किसी ने प्राइवेट नर्सरी में विजिट किया ना, लक्ष्य बेटा इस फोन को बार बार ही लाएगा तो ऐसे पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। इससे बढ़िया तो साउंड बंद कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो, कंट्रोल में है तो स्पीकर बंद कर लो, वीडियो दिखता रहेगा। डाउट आए तो हाथ ऊपर करके पूछ लिया करो, है ना। सबसे बेस्ट तरीका है, सब म्यूट करके रखो, वीडियो में रहोगे तो डाउट आए तो हाथ ऊपर कर लो, ताकि मैं देखते बता दूंगा। तो ग्राफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, तुमने भी कहीं रिसेंटली अभी कोई नर्सरी वगैरह विजिट किया तो वहां हम देख सकते हैं कि क्या होता है, एक छोटे से पेड़, बहुत छोटे से प्लांट के ऊपर क्या मिल जाएगा, आपको फ्रूट मिल जाएंगे। एक्चुअली वो प्लांट कैसे हैं, ग्राफ्ट किए हुए प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? प्लांट बोलते हैं उनको। वो क्या, कौन सा प्रोसेस है वो देखते हैं अपन। अपने पास में दो बड़ी आदत रखने, एक तो होता है रूट स्टॉक, एक होता है साइकल। क्या होता है? रूट स्टॉक और एक होता है साइकल। आप ये बेसिक समझ गए ना, तो बाकी की सारी ग्राफ्टिंग आप समझ जाएंगे, है ना। देखिए, जो नीचे रूट वाला पेड़ देते हैं, ग्राफ्टिंग का मतलब तो समझा देता हूं पहले मैं। ग्राफ्टिंग में अपन क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट, ठीक है, एक जिस प्लांट की ग्राफ्टिंग करनी है वो, एक जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है वो चीज। हाँ सर, ये क्या बोलते हैं, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है, माइक बंद करवा दो ना। स्पीक लाउडली। सर ये माइक बंद करवा दो, पूरी स्क्रीन दिख जाएगी। अच्छा, माइक बंद करवा देंगे, वेट, है ना। अभी लो, माइक बंद करो भाई। किसका चालू है? सबका बंद है बेटा, ठीक है। अब आ रही है शुभम? चलो तो देखो, सर बोर्ड नहीं दिख रहा, लेना सर नहीं होगा ऑन। लीना जी अब सही है? चलो ठीक है। तो देखो, दो प्लांट चाहिए अपने को, एक तो जिसको ग्राफ्ट करना है वो, जिसकी अपने को नई ब्रीड बनानी है, नई वेराइटीज डेवलप करनी हो, और दूसरा एक पेरेंट प्लांट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अपने को ग्राफ्ट करना है। तो जो जिसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं ना, जिसकी जड़ होती है, नीचे के रूट वाला पार्ट होता है, तो उसे बोलते हैं रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक, ठीक है ना, याद रखना। जनरली इसको स्टॉक के नाम से जानते हैं, लेकिन ये रूट स्टॉक होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, रूट्स होती है। दूसरा वो प्लांट जिसको इसके ऊपर ग्राफ्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिसको ग्राफ्ट करना है, तो इसे अपन बोलते हैं साइकल। याद रहेगा वर्ड, पहला ये है और दूसरा ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो नए फ्रूट्स लगेंगे वो इसके हिसाब से लग जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कैसे कैसे किस किस तरीके की ग्राफ्टिंग होती है। तो पहले अपने टंग ग्राफ्टिंग, जिसे वीप ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। तो टंग कैसी होती है? सांप की टंग देखी हुई है किसी की? भाई सांप की जीभ देखी हुई है क्या? कैसी होती है? ऐसी दो मुंह वाली होती है ना, ऐसी ग्राफ्टिंग टंग ग्राफ्टिंग कहलाती है। जिसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना जो सायर वाला पार्ट है ना, उसको अपन कुछ इस तरीके से काटते हैं, ठीक है, ऐसी शेप बन जाती है इसकी। और जो नीचे वाला रूट स्टॉक वाला पार्ट होगा, उसको इसकी सिमिलर साइज का काटा जाता है, और फिर इन दोनों को इसके ऊपर रख देते हैं, और इसके ऊपर एक ग्राफ्टिंग टेप आती है। आजकल तो, पहले तो कपड़ा बांधते थे, आजकल एक ग्राफ्टिंग बैंडेज बोलते हैं इसको, या टेप बोलते हैं, वो बांध देते हैं
और थोड़े से दिन बाद में इसमें क्या निकल आती है, नई लीफ निकल आती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि प्लांट के एक स्टेम वाले पार्ट से अपन क्या कर सकते हैं, नई प्लांट को यूज कर सकते हैं, नया प्लांट ओरिजिन करवा सकते हैं। और इस तरीके की ग्राफ्टिंग पहली वाली है, जिसे बोलते हैं टन ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? टन ग्राफ्ट, टन की जैसी ग्राफ्ट करना, या इसे बीट ग्राफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बात हुई। सेकंड देखो अपना क्या है, सेकंड है हमारा वेज ग्राफ्टिंग। कौन सा है? वेज ग्राफ्टिंग। इसमें अपन क्या करते हैं, जो स्टेम वाला जो मेन पार्ट है ये वाला, इसको यूज करते हैं। तो जो रूट स्टॉक वाला पार्ट है उस पे अपन क्या करते हैं, ऐसे प्लेन रहता है, इसके ऊपर एक से ज्यादा मल्टीपल फॉर्म में अपन इसमें ग्राफ कर देते हैं। तो एक साथ कई ग्राफ निकाले जा सकते हैं। फिर इनके ऊपर थोड़े दिन में लीफ निकल आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, साइकिल वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रोक वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से आप ग्राफ्टिंग का मेथड समझने के लिए ना सिर्फ उसकी शेप समझ सकते हैं, कि जो शेप होती है ना उसके बेस पे ग्राफ्टिंग को क्लासिफाई किया गया है कि अलग अलग शेप की ग्राफ्टिंग की जा सकती है। मतलब जो स्टेम लगा रहे हैं अपन उसके ऊपर, या अपन जिसे सायल नाम दे रहे हैं, उसकी शेप कैसी की है उसके बेस पे अपन ने दो तरीके से पढ़ लिया। पहले टन बना करके, दूसरी वेज ग्राफ्टिंग। तीसरी अपने पास में है क्राउन ग्राफ्टिंग। कैसी ग्राफ्टिंग है? क्राउन, जिसमें अपर टिप प्लांट को क्या किया जाता है, अपर पार्ट को ही क्या किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है क्राउन की तरह। क्राउन कहां होता है? अपर वाला पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं, अपना जो रूट स्टॉक वाला पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा पतला होता है, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा क्या होता है, ऐसे चौड़ा होता है। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, क्राउन की तरह। जैसे सर पे वो लगाते हैं ना अपन क्राउन वाला, अपन तो क्या लगाते हैं, ज्यादा पर्दा तो लगाते थे ना कभी। और फिर वही वाली चीज है, यहाँ पे भी क्या कर दी जाती है, इसको बांध दिया जाता है। थोड़े दिन बाद में इसमें भी क्या निकल आती है, न्यू लीफ निकल आती है। तो ये तीसरी हमारी हो गई, जिसे बोलते हैं अपन क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, चलिए चौथी है हमारे पास में बड ग्राफ्ट। ये इजी है, प्लांट में से बड निकलती है ना बेटा। कई बार क्या होती है, स्टेम में से ही साइड में बड निकला है। जैसे मान लो ये वाला ही ले रहा हूं मैं डायग्राम, इसमें अपन ने क्या किया, जैसे यहाँ साइड में से क्या निकला थी, छोटी बड निकल आई। इसको अपन क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बड समझते हो ना, छोटा सा न्यू बोर्न प्लांट निकल आता है। ठीक है, ये अपन थोड़ा वो इसको अच्छे से क्लासिफाई कर लेते हैं। ऐसे हल्की सी टहनी निकल आती है कई बार ना, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से काट दिया अपन ने। ठीक है, और इसको नए रूट स्टॉक पे ले जा करके ट्रांसफर कर दिया। ये कोई पेड़ है, इसकी यहाँ से कट लगाया ऐसे, और इसके ऊपर बड को यहाँ लगा दिया अपन। ये बड निकाल के लाए थे, ये हमारा रूट स्टॉक वाला पार्ट हो गया, पेड़ है ये पहले से। इसके ऊपर ला करके अपन ने क्या कर दिया, ये वाली चीज में यहाँ लाके लगा रहा हूं। ये अपन ने ग्राफ कर दिया। थोड़े दिन बाद में क्या हो जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कौन सी, बड ग्राफ्टिंग। हो गई बर्ड। तो ये चार तरीके आ गए, पहला टन है, दूसरा वेज है, तीसरा क्राउन है, और चौथा बर्ड है। तो एक तरीका तो अपन ने सीखा कटिंग, टहनी काट कर लगाओ। दूसरा लेयरिंग, जिसमें मोड़ करके पहले पेरेंट। तो अपन ने जो कटिंग और जो लेयरिंग है ना, कटिंग और जो ग्राफ्टिंग है, उसमें लेयरिंग में इतना ही डिफरेंस है। लेयरिंग में हमेशा जो मेन प्लांट है उसी से अपना नया प्लांट जुड़ा हुआ रहता है। मतलब डॉटर प्लांट जो होगा वो पेरेंट्स प्लांट से हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, कभी भी डायरेक्ट अलग नहीं करना उसे। हम जो मेन प्लांट है उससे अलग नहीं करेंगे उसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से अपन ने देख लिया कि हमारे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके थे, चाहे नेचुरल वाला हो, चाहे गेमोस्पर्मिक हो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो, ये सारे यहीं पे कंप्लीट हो गए। अब अपन चलेंगे किसकी तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। मैं ये इरेज कर रहा हूं, तब तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट मैसेज कर दो। टंग ग्राफ्टिंग रिपीट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो साइलम वाला पार्ट है ना, साइकन वाला पार्ट है अपना, उसको अपन क्या करते हैं, टंग की शेप में काट लेते हैं ऐसे। ठीक है,
शुभम को एयर लेयरिंग समझानी है, ठीक है बेटा। और कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा कर लेंगे। ये हमारा रूट स्ट्रोक वाला पार्ट है, हिमांशु ध्यान देना बेटा, देखो ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? रूट स्ट्रोक वाला पार्ट है अपना। और ये हमारा सायन वाला पार्ट हो गया। इसमें हमने क्या किया है, जीभ की जैसे टंग को क्या बोलते हैं, टंग कौन सी होती है? अपनी जीभ होती है ना, अपनी वाली जीभ नहीं, स्नेक वाली मैंने बताई है, उसके शेप में काट लिया, ऐसे डबल होती है ना उसकी, बिल्कुल वैसे। फिर इसको क्या करना है अपने को, ऐसे इसका जो रूट स्ट्रोक वाला पार्ट है उसको भी सिमिलर काटा जाता है, जैसे ताले के जो सेक्शंस देखे ना सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये अपन वो एक वो आता है ना गेम आता है बच्चे जिसमें जोड़ना होता है सारी, क्या बोलते हैं उसको, गेम का नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो बिल्कुल वैसे यूनिट्स को क्या करना होता है, आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर होगी, बाद में इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, टेप कर दिया जाता है इसको, ठीक है। अपन ने ऐसे टेप कर दिया, थोड़े दिन बाद में इसमें से क्या निकल आएंगे, नई लीफ निकल आएंगी, ठीक है। ये वाला, ये लो नई लीफ निकल आई। तो इस तरीके से जो मेथड है, तो क्योंकि टंग की शेप का है, किस तरह है, टंग की शेप का है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टंग ग्राफ्टिंग, इसे बीट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं ना। और इस तरीके से हमें एक नया प्लांट मिल जाता है, ठीक है। कैम्बियम और कॉम्बिया ग्राफ्टिंग में सर क्या मीन है? कैम्बियम बेटा प्लांट का बीच वाला पार्ट होता है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर है, जो अंदर का जो इसका जो प्लांट की जो बीच की जो पोजीशन होती है, जिसके अंदर अपन जोड़ेंगे भाई, अपन दो अलग अलग चीजों को, जैसे बिल्कुल वैसा ही है कि किसी का अपन उंगली काट करके किसी दूसरे पे लगाते हैं, जैसे भगवान शिव ने लगा दिया था ना गणेश जी के गर्दन, लेकिन क्या आज पॉसिबल है? क्योंकि जो हमारी वेन्स है, जो आर्टरीज है, बिल्कुल मैच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वैसे प्लांट्स में भी सेम सिमिलर सिस्टम है, उनके बीच में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है, जिसके थ्रू फूड और वाटर वगैरह सारे क्या होते हैं, सर्कुलेट होने चाहिए। तो वो कौन सा ले रहे हो? अगर जैसे अपने बूढ़ी स्टेम ले ली ना, तो आप ग्राफ्ट नहीं कर सकते। जो बीच में रिजिड पार्ट हो जाता है ना, जो डाई हो चुका होता है, लास्ट ईयर पर एक चैप्टर पढ़ा था ना, तो बीच वाला सेक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो वाली चीज कभी सक्सेसफुल नहीं होती। तो इसमें कैम्बियम उसके लिए बोला है कि कौन से वाले पार्ट से, तो जो लिविंग पार्ट है उससे ग्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। और अब आती है शुभम की एयर लेयरिंग वाला मेथड। एयर लेयरिंग में कुछ नहीं बेटा, देखो प्लांट है, ये मान ले तेरे घर पे कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक मटका बांध देंगे यहाँ पे, लटका करके ऐसे, इसमें पानी रहेगा, और एक छोटा सा कट लगाएंगे इसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, नीचे वाली स्टेम के ऊपर क्या लगा देंगे, एक हल्का सा कट बना लेंगे। यहाँ पे अपन ने कट बना लिया, और इसके ऊपर ऐसे कपड़ा बांध दिया विद सोइल। यहाँ पे क्या क्या डाल दिया मैंने, सोइल के साथ में कपड़ा बांध दिया, ठीक है। और इसके ऊपर लगातार पानी गिरता रहे ताकि ये मॉइस्ट बना रहे। थोड़े दिन बाद में क्या होगा, यहाँ से क्या निकल आएंगे, रूट निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे, रूट निकल आएंगे। बाद में इसको अपन क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स प्लांट से अलग कर लो और नई जगह प्लांट कर दो, तो ये कहलाती है एयर लेयरिंग, हवा में लेयरिंग करना, ठीक है। एक माउंट लेयरिंग थी ना, जो मिट्टी में दबाते हैं वैसे, तो मिट्टी में तो दबाया नहीं है, तो अपन ने क्या किया, हवा में लगा दी गुट्टी, इसे बोलते हैं गुट्टी लगाना, गुट्टी लगाना, ठीक है। और बड ग्राफ्टिंग है, बड ग्राफ्टिंग का मतलब है जैसे ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर से बड निकल आती है, कई बार छोटे प्लांट निकल आते हैं, ठीक है। इसको अपन यहां से रिमूव करके इस वाले रूट स्टॉक के ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ऐसे। तो ये कौन सी कहलाएगी, बड ग्राफ्टिंग कहलाएगी, ठीक है मोहित। हाँ भाई अनिल जी, आपका कोई डाउट है? सर एयर लेयरिंग में ग्राफ्टिंग क्ले भी यूज करते हैं ना? हाँ, ग्राफ्टिंग क्ले उसी को बोलते हैं बेटा, मिट्टी को। नॉर्मल अपनी जो ये आती है ना ब्लैक सॉइल वाली, ताकि वो क्या कर सके, थोड़ी न्यूट्रिएंट होनी चाहिए ताकि जल्दी से ग्रो कर जाए। जैसे अपन वो लगा लेना, कौन सी आती है, बालू मिट्टी वाली, नॉर्मल सॉइल जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी सॉइल होती है, बालू मिट्टी को कौन सी होती है, सैंडी सॉइल, वो नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो और ठीक है, चलो ये आ गया सबको, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, है ना। यहां तक और किसी कोई दिक्कत? अच्छा हेलो लाइल होती है क्या? सॉरी शुभम सर, सैंडी सॉइल होती है, बाड़ो मिट्टी मेरे ख्याल से।
चलो, अब ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। चलो दूसरे सेक्शन पे चलते हैं अपन, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, सॉरी एंजियोस्पर्मिक। तो देखो अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया है, नाउ आवर टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझते हो, हमें क्या चाहिए? गैमेट्स। पहली चीज, गैमेट्स के लिए हमें चाहिए दो पेरेंट्स, एक मदर और एक फादर। इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि दो पेरेंट्स चाहिए अपने को। अगर अपने को रिप्रोडक्शन देखना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो रिप्रोडक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए? बहुत स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए। और जो प्लांट का जो स्पेसिफिक ऑर्गन है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, वो कौन सा है? हमारा फ्लावर। क्या है? फ्लावर है। टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर बना रखी है, मेल और फीमेल दोनों इसमें है, ठीक है। तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देंगी। आप ये स्ट्रक्चर बहुत बार पढ़ चुका, लास्ट ईयर भी पढ़ चुका, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, क्योंकि डिटेल में तो अगले चैप्टर से चालू होगा अपना। जो इसको इसी को अपने को डिटेल में पढ़ना है, वो अपना पूरे अगले चैप्टर से वही है। चार चीजें तो अपने इधर रखी है, एक इधर रखी है, बाकी मैं डिटेल में समझाता हूं। फिर नीचे वाला पार्ट तो थैलेमस होता है, पढ़ा था अपन ने। ग्रीन वाले पार्ट से नीचे वाला पार्ट जो फूला हुआ होता है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर क्या रहता है? टिका हुआ रहता है। उसके बाद में जो ग्रीन पार्ट रहते हैं वो सेपल्स हैं, कलरफुल पार्ट्स, पेटल्स which are used to attract insects, ठीक है। और आप भी अट्रैक्ट होते हो, गुलाब को देखते हो ना, तो जिससे पहचानते हो कि ये लाल गुलाब है, सफेद गुलाब है ना, वो वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेम में हमारे पास में जो मेल पार्ट है वो ये है, और फीमेल वाले स्टाइल बोलते हैं। अब इन दोनों में अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखिए, पहले दो वर्ड सीखेंगे अपन। मेल वाले पार्ट को एंडोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एंडोशियम। फीमेल वाले को बोलेंगे अपन क्या? गाइनोशियम। मेल वाले पार्ट की बात करें तो तीन स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देंगे यहाँ पे। इसको मैं अलग से बना देता हूं, मेल वाले की तरफ भी बना देता हूं। ये वाली चीज तो आती होगी ना, इसे बोलेंगे एंड्रोशियम। ये क्या है? हमारा एंथर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इसमें फिलामेंट, और ये नीचे से कनेक्टेड। देखो, जो मेल की इंपॉर्टेंट तीन चीज तो यही है, पूरे को मिला के अपन ने क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, इसको स्टेमन बोल दो। बात वही है। जो पोलन ग्रेन है वो यहां रहते हैं, ये हमारे मेल वाला पार्ट है जो गैमेट प्रोड्यूस करके देता है। तो मेल का जो गैमेट मिल गया वो हमें यहां से मिल गया, वहां से, इसके अंदर से। और इस गैमेट को अपन नाम देते हैं क्या? पोलन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फीमेल वाले की। तो देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये तो सारे कौन से हो गए? मेल के फ्लावर, मेल का पार्ट हो गया ये वाला यहाँ से, ठीक है ना। ये वाली जो चीज दिखाई दे रही है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। हमेशा मल्टीपल होते हैं मेल। क्या होते हैं? मेल हमेशा नंबर में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं फीमेल की। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, जिसे अपन ने नाम दिया है गाइनोशियम। क्या नाम दिया है? गाइनोशियम। वो वाला पार्ट है। गाइनोशियम के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स है हमारे पास, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। चलो, तो पहले एक बार छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये वैसे तो पिछली बार पढ़ा था, पोजीशन वगैरह पढ़ी थी ना, याद है क्या? थैलेमस के ऊपर कैसे रखते हैं और ओवरी के अंदर कैसे उसके ओवल्स अरेंज होते हैं, पढ़ा था, याद है क्या? किसी को कुछ नाम, एक आधा नाम याद है तो टाइप करके बताओ, तो मैं डायग्राम बनाऊं। हाँ बिल्कुल आ रहा है, लीना जी का आ गया, सुपीरियर ओवरी इंफीरियर, बिल्कुल सही है। एक बाकी सब क्या है?
लॉकडाउन में ज्ञान भी भेज दिया गया भाई, ज्ञान के लॉकडाउन लगा रखा है तुम सबने। हाँ, यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पायल कह रही है कि है ना, मैंने ना लॉकडाउन लगा दिया अपने दिमाग पे। ज्ञान के लॉकडाउन चल रहा है पायल का तो है। चलो चलो, तो इसे अपन ने इस टाइम में नाम दिया पूरे मेल वाले पार्ट को। हाँ हाँ मुझे पता है। चलो, तो देखो फीमेल वाला डायग्राम अगर अपन इसको यहां से लेकर के यहां लिखें, इसे पूरे को नाम देंगे गायनोशियम। अपन ने इसको नाम दिया था एंड्रोशियम। इसको नाम क्या दिया था? एंड्रोशियम, मेल वाला पार्ट, ठीक है। फीमेल वाले का नाम देंगे अपन गायनोशियम, ठीक है। गायनोशियम में ध्यान दो अपने क्या चीज आती है, देखो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। जो अपर वाला पार्ट होता है व्हिच इज नोन एज स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। ये एयरपोर्ट है, क्या है? एयरपोर्ट है, किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए। दिस इज स्टाइल, जो पतली सी ट्यूब होती है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन के बाद में आने के बाद में पोलन ट्यूब बनेगी, उसके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। थर्ड थिंग इज ओवरी। हमारे पास में तीसरी चीज कौन सी है? ओवरी है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपने, जहां पे क्या पाया जाता है? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बीच में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये अपने को दिख रहे हैं, जो लीना जी ने मैसेज किया सुपीरियर ओवरी इंफीरियर ओवरी, वो इसकी कंडीशन वाले ओव्यूल, ये काम के हो गए। तो तीसरा, पहला गैमेट हमारे पास में क्या आ गया? मेल का पोलन ग्रेन। सेकंड गैमेट हमारे पास में फीमेल का क्या आ गया? ओव्यूल आ गया, जो एक एंड्रोशियम में पाया जाता है। टिपिकल फ्लावर में ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में मिलेगी अपने को। बाकी कुछ फ्लावर ऐसे भी मिलेंगे जिसमें या तो मेल प्लांट, मेल पार्ट होगा, एंड्रोशियम ही होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं जिसको, या फीमेल के ही होंगे, ठीक है ना। तो और ये जो चीज है पूरी, इनको मिलाकर बोलते हैं एसेसरी होल्स, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है ये? एसेसरी होल्स। होल्स वाला वर्ड अपन ने लास्ट बार सीखा था ना, वो चीज है। इसके अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं एंथर के, ओवरी के और बाकी के कैलेक्स कोरोला के, ठीक है। तो अपन ध्यान रखेंगे, कैलेक्स और कोरोला वाले वर्ड अपने पास में दोबारा इंट्रोड्यूस हुए हैं। 11th की बुक पढ़ी है तो एक बार थोड़ा सा प्लांट का डायग्राम पढ़ लेना, इंफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी एक बार रिकॉल कर लेना, बाद में काम में आ जाएगा। आज इस साल तो कुछ काम नहीं आ रहा, लेकिन आगे का काम आ जाएगा। ये वाला पार्ट अपना बस इतना सा ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो सेपल्स और पेटल्स को क्या क्या बोलते हैं अपन? कैलेक्स वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कैलेक्स क्या होती है? सेपल्स। और पेटल्स क्या होती है? कोरोला, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाकर अपन ने क्या कहा है? एसेसरी होल्स कहा है। ये चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाद में कम मेहनत करनी पड़े। अगर आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो ध्यान देना, सीबीएसई वालों की बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई है। जो टॉपर्स है ना, जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 दिए हैं, बायोलॉजी में नहीं बेटा, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100, हिंदी में 100 आउट ऑफ 100, मतलब 600 मार्क्स का जो पेपर था उसमें पूरे के पूरे उनके नंबर आए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया, लेकिन साथ के साथ वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, तो एक साथ उन पर कभी बर्डन नहीं है। थोड़ा 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 करके पढ़ते रहो तो फायदे में, वो नोट्स बना लेना। सेकंड चैप्टर है अपना, वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए ये वाली जो चीज पढ़ी है ना, ये तो मैंने ना 3rd क्लास से 6th क्लास तक वाले बच्चों की कॉपी बुक में भी देखी अभी, ठीक है, मिल जाएगी, आपने भी पढ़ी हुई। स्पेशली अब अपने को डिटेल में पढ़ना है, तो अपने को डिटेल में जानने के लिए अपन है ना, इसमें ये पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, यानी कि जो मेल पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन है वो समझेंगे, फीमेल के अंदर ओव्यूल कैसे बनते हैं ये समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही हमारा ये है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, या स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट, कि भाई ये पूरा कैसे दिखाई देता है, और ये पूरा कैसे दिखाई देते हैं, ओव्यूल कैसे बनते हैं और पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, इनकी पूरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसमें पूरा डिटेल में उसके बारे में दे रखा है। तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ लेना। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप नहीं करेंगे ये काम मेरे कहने से, तो कुछ बच्चे करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो अपन तो पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय। कृतिका इज टाइपिंग समथिंग। हाँ, सिमरन ने ना पूरी क्लास के अंदर है ना सबसे अच्छा बाय लिखा है। सर मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है।
बेटा कोई बात नहीं सिमरन, थोड़ा नेटवर्क वाली जगह पे बैठा करो आप, है ना। ओके चलो, आई एम लिविंग द क्लास, गुड बाय।